कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया फोकस के बारे में, और इस बार चर्चा होगा कि जो फोकस नहीं करता उसकी जिंदगी में क्या होता है, क्या आउटकम निकल करके आता है। तो भोग ऐश्वर्य का क्या इंपैक्ट है, जरा मेरे पीछे श्लोक बोलिए एवरीबॉडी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसको आप जीवन में उतारते हैं तो जो प्रिंसिपल आध्यात्मिक है वही भौतिक भी होते हैं। भौतिक प्रिंसिपल आध्यात्मिक नहीं होते, आध्यात्मिक प्रिंसिपल भौतिक जीवन में चल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हरि बोल। जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ता है उतना सफलता की संभावना अपने आप घटता चला जाता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन विल किल द रेपुटेशन एंड कॉन्शियसनेस ब्रिंग्स सीरियसनेस इन बिजनेस, जो भी बिजनेस है आपका। तो समटाइम्स केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे की जो रॉन्ग फिलॉसफी है, जो माइंडसेट है, वो इंद्रिय तृप्ति को बिल्ड करती है। अभी सुनना मेरी बात। कोई स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करें जितने स्टूडेंट्स हैं। बहुत काम की बात बताने वाला हमको। क्या ऐसा लगता है मेरे को भगवान ने इस श्लोक आप ही लोग के लिए बोला है? बाकी लोग काम आ जाएगा उनको, आप लोग और ध्यान से सुनो। हाँ, क्या जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि? फिलॉसफी है। ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है, और जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरा भाई तू कैसा है। जब पैसा नहीं है आपके पास तो सुंदर मेले में भी रहेगा उदास। फिलॉसफी है। बस, ट्रेन और लड़की, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। एक जाएगी दूसरी आएगी। एक्साइटेड मत होइए। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी होता है दर्द। गलत बिलीफ है ये, और यही फिर उसके बाद क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये बिलीफ फिर आपको भोग ऐश्वर्य की तरफ ले जाते हैं। भाई जब तक तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। जिस दिन तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। रॉन्ग फिलॉसफी। अगर खूबसूरत लड़की को कोई ना छेड़े तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझती है। कितना फिलॉसफी है। जब तेरी जेब में पैसा होगा तेरी इज्जत अपने आप होगी। अकेली लड़की खुली तिजोरी के समान है। एक आदमी की लाइफ में शराब पीने की कैपेसिटी और बैंक बैलेंस दोनों कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के दो रास्ते, एक शॉर्टकट और एक छोटे वाला शॉर्टकट। इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। बहुत सारी फिलॉसफी है। लोग कहते हैं कि हर आदमी बिक सकता है, बस उसका मोल लगाना आना चाहिए। एक भाई कहता है कि कुत्ते के मुंह से हड्डी और मेरे हाथ से नोट की गड्डी यमराज भी नहीं छीन सकते। क्या होगा ऐसे लोगों का? ये जितनी खराब फिलॉसफीज हैं, ऐसी सोच रखने वालों के लिए है 3 दवाई, जूता, चप्पल और जरा जोर से पिटाई। इसको समझने के लिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हाथ आगे लाइए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता। प्रसक्ता मतलब विशेष अटैचमेंट, आसक्ति। प्रसक्ता प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति मतलब इतना अटैच्ड है आदमी, इसको मजा करना है जिंदगी में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल भाटिया एंड विजय माल्या। राहुल भाटिया इज द चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, विजय माल्या यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ किंगफिशर, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। क्या फर्क हुआ? जितनी भी एक्विजिशन करी विजय माल्या ने, वो सारी एक्विजिशन इस चक्कर में करी कि जिंदगी में मुझे और मजा दे सके। विजय माल्या बॉलीवुड की मैगजीन खरीद रहा है, विजय माल्या रेस कोर्स खरीद रहा है, विजय माल्या शराब के नए ठेके खरीद रहा है, विजय माल्या बॉलीवुड की मैगजीन्स के बाद में अलग अलग प्रकार की बॉलीवुड के वेबसाइट्स को खरीद रहा है, विजय माल्या ग्लोबल स्पोर्ट्स सॉकर टीम खरीद रहा है, क्रिकेट टीम खरीद रहा है, पार्टिंग क्लब खरीद रहा है, फुटबॉल क्लब खरीद रहा है, रेस कोर्स खरीद रहा है। इनका कोई लेना देना नहीं उसके बिजनेस से, इनका लेना देना है मनोरंजन से। पर भक्त जो गीता पढ़ता है उसका मनोमंजन होता है, और उस मनोरंजन में जो मनोरंजन है वो अपने आप जिंदगी भर भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। ऐसा आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम विद विजय माल्या वाज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम।
चेतना डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे आदमी की। समाधो न विधीयते, ऐसा आदमी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसा आदमी? जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। कैप्टन गोपीनाथ बोले ही इज द विक्टिम ऑफ फ्लैम्बॉयंस। इकोनॉमिक टाइम्स ने बोला पीपल लव टू हेट विजय माल्या। फर्क क्यों हुआ? क्योंकि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन 6000 करोड़ के लॉस में और लोन में चली गई, और वो सबसे मुश्किल धंधे के अंदर भी राहुल भाटिया 6000 करोड़ के लॉस में, ये 600 करोड़ के प्रॉफिट में नोट छाप रहे। फर्क क्या था? विजय माल्या की कंपनी में फीमेल मॉडल्स थी, इंडिगो एयरलाइंस में बिजनेस मॉडल था। फीमेल मॉडल नहीं चाहिए, बिजनेस मॉडल चाहिए। फर्क यही था कि ये मॉडल को बार बार चेंज करता रहा, लग्जरी से इकोनॉमी, इकोनॉमी से लग्जरी। वो एक स्टेबल मॉडल बिल्ड करता रहा, बिजनेस मॉडल। राहुल भाटिया एकमात्र हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस कंपनी है भारतवर्ष की। जितनी बार आप मॉडल्स को चेंज करते हो उतनी बार स्टेबलाइज होने का मौका नहीं मिलता। इधर विजय माल्या मॉडल बार बार चेंज करता रहा। इन्होंने पहली लाइफ में एक ही एयरक्राफ्ट खरीदा और उसके हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट, हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट, हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट अपने आप को स्टेबलाइज करते गए और लॉन्च करके बड़ा करते चले गए। ये फास्ट और केयरलेस थे, ये स्लो और एग्जीक्यूशन में एबल थे। इनका एग्रेसिव एक्सपेंशन था, इनका मेजर्ड एक्सपेंशन था। फर्क यही था। सांसद होने के कारण विजय माल्या को कर्जा आसानी से मिलता था। आसानी से लिए हुए कर्जे को ध्यान से नहीं खर्च किया। और ये सांसद नहीं थे, ये बोले बाजार से पैसा आसानी से नहीं मिलता, इसलिए बहुत ध्यान से खर्च करूंगा। ये कर्जे में डूबते चले गए। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पैसा आता था उसको लगा देते थे स्विमवेयर मॉडल मैगजीन्स पे, कैलेंडर पे। ऐसे ऐसे कैलेंडर लॉन्च किए जहां पे लड़कियां स्विमिंग वेयर में घूमती हैं समुद्र के किनारे, और उसके बाद शराब की बोतल हाथ में लेकर के रात को 2 बजे लड़कियों का, फीमेल मॉडल्स का इंटरव्यू। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना तया फिर चेतसाम। आप संसार में भी सफल नहीं होंगे, पढ़ाई में सफल नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आपके माइंड में फोकस इसीलिए नहीं आता। भस्मासुर के बारे में सबने सुना, भगवान शिव की खूब तपस्या करी। अब भगवान शिव भी टेंशन में आ गए, इतनी तपस्या कर रहा। भगवान शिव आ गए, अवतार लिया, दर्शन दिया उसको। बोले क्या चाहिए? बोला ऐसा वरदान दो जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शिव को बोलना पड़ा तथास्तु। पर ये भगवान शिव के पीछे भागे, अभी आप ही को भस्म करूंगा। क्या भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसम। कैसे? एग्जाम्पल सुनना। भगवान शिव भाग करके गए किनके पास? अल्टीमेटली सबको उधर ही जाना, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री विष्णु के पास गए, बोले बचाओ मुझे। बोले क्या हुआ? बोले भस्मासुर को मैंने वरदान दिया, भी मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान ने बोला इजी है। बोले कैसे? मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप बन करके भगवान शिव से पहले भस्मासुर के आगे आ गई मोहिनी। वो इतना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम, इतना अचानक डिस्टर्ब हो गया मोहिनी को देख के कि उनको बोला है शिव जी को छोड़ो, तुम मुझसे विवाह कर लो। बोले ठीक है, मैं विवाह तो उसके साथ करूंगी जिसको डांस करना आता हो, नृत्य करना आता हो। बोला वो मुझे आता नहीं, सिखा दो। मोहिनी बोली सिखा दूंगी, और डांस में उसको लगा दिया। वो भी डांस करने लगा। भस्मासुर डांस करते करते अलग अलग स्टेप किए और ऐसा पीछे हाथ रख के ऐसे ऐसे स्टेप किया। उसने भी ऐसे ऐसे किया, अपने ही सर पे हाथ रख लिया, भस्म हो गया। इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम।